एनआईए की जांच चल रही है। आतंकी कनेक्शन किस तरह से सामने आया है ये जरा समझिए। एनआईए की जांच में क्या खुलासा हुआ है? दोनों ने आईडी को पार्सल से दरभंगा ट्रेन में बुक किया था, यह जानकारी सामने आई है। नासिर इमरान का लश्कर तैयबा से कनेक्शन जो है वो कैसे सामने आया और इसे लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं ये जानिए। आतंकी मोहम्मद नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था, इसके पक्के सबूत हासिल हुए हैं। न सिर्फ गया था बल्कि यहां पर नासिर ने लश्कर के कैंप में केमिकल से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली थी। और याद कीजिए 17 जून को दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी केमिकल का इस्तेमाल हुआ। नासिर इमरान सोशल मीडिया पर लश्कर के साथ लगातार संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। सोशल मीडिया के थ्रू यह जानकारी भी मिली है। ऐसे ही नहीं दबोच लिया गया, ऐसे ही नहीं इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पक्के सबूत मिले हैं, उसके बाद इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है एनआईए ने। हैदराबाद से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त एटीएस पटना में एटीएस के दफ्तर में इनसे पूछताछ एटीएस की टीम और एनआईए की टीम दोनों कर रही है। आने वाले वक्त में इस मॉड्यूल से कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्या क्या किए जाने की जरूरत है, जीडी बख्शी साहब जरा आप बता दें। देखिए, विक्रम साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि पाकिस्तान ने डिनाइबिलिटी गेन करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा किया था। ये स्पेसिफिकली इसलिए था कि लगे कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है, पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। और ये जो है इनको ट्रेन किया गया कि लोकली अवेलेबल केमिकल जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंडस्ट्रियल केमिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको लेके ये बॉम्ब मटेरियल बनाएं, आईईडीज बनाएं और लो इंटेंसिटी आईईडीज, लेकिन उनको बहुत मास में इस्तेमाल करें, 14, 15, 16 एक शहर में इकट्ठी लगा दें और बड़ी ही घृणित तरीके से जैसे अहमदाबाद में इन्होंने किया। पहले तो आईडी सब जगह बाजार आजार में लगाई और आखिरी आईडी लगाई अस्पताल में, जहां इनको पता था कि बेचारे घायल लोग अपने रिश्तेदारों को लेके भागेंगे। और वहां पे तो ये आईएम का तो सर बिल्कुल कुचल दिया गया। बहुत श्रेय जाता है विक्रम सिंह साहब को, उनके फोर्स को, इन्होंने सर कुचल दिया इसका है? आज फिर हम देख रहे हैं कि इसको लश्कर तोयबा ने डायरेक्टली टेक ओवर कर दिया है। मतलब एफएटीएफ, नो एफएटीएफ, लश्कर तोयबा का बॉस अब फिर भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर नहीं जो वो कहते हैं कि सारे झगड़े की जड़ है, पूरे भारतवर्ष में ये बॉम्ब ब्लास्ट कराएगा। ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट करा के सैकड़ों हजारों लोगों को, भारतीयों की जान लेने की कोशिश करेगा। देखिए साहब, हमने बहुत अच्छी रिस्पांस पॉलिसी शुरू की थी उड़ी के बाद और खासकर पुलवामा के बाद कि मारो वापस इनके इलाके में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा हम फिर क्यों उससे पलट गए हैं, क्यों मुंह फेर लिया, क्यों हम गांधीगिरी पे वापस आ गए हैं। और ताकि ये गांधीगिरी बेवजह तूल देती है पाकिस्तान को, बेवजह इनको प्रोत्साहन मिलता है कि ये और टेररिज्म करे कि साहब ये तो कुछ नहीं करेंगे, 26/11 के बाद कुछ नहीं किया, मोटे मोटे डोजियर भेजे, हमने कचरे के डब्बे में डाल दिए। बकवास करना हम जरा प्लीज ना शुरू हो जाएं। कांग्रेस के जमाने में वापस जाने की जरूरत नहीं। हमने बड़ी अच्छी पॉलिसी इस सरकार ने अख्तियार की थी कि तुम यहाँ एक खून का कतरा गिराओगे, तुम्हें 100 उसके बदले देने पड़ेंगे अपने इलाके में। प्रोएक्टिव हो जाइए, रक्षात्मक मत होइए। ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है इसका जवाब पार आना चाहिए। ठीक है विक्रम सिंह साहब, अब मुझे आना पड़ेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचानी थी, लेकिन इस पर एक कमेंट आपका चाहूंगा क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के जरिए इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कैसे इस तरह की सिचुएशन से निपटना है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिस बात का जिक्र बख्शी साहब कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बातें कही हैं मैं उससे 100% सहमत होते हुए निवेदन करूंगा। ये दोनों सोने की खान है, गिरफ्तारी है। अगर इनका सस्टेन्ड इंट्रोगेशन कोर्ट से आज इनको रिमांड मिल जाता है 14 दिन का, जिसको मुझे पूरी उम्मीद है, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन, लाइट डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके इनके इंटेस्टाइन्स और जहन में जो कुछ भी सूचना है, बैंक अकाउंट, हथियार, वेपन्स, इनके हैंडलर्स, इनके मोडस ऑपरेंडाई, इनके तकनीक और इनकी फ्यूचर प्लान्स और रोड मैप,
आप ये मान के चलिए कि अगर गहराई से छानबीन हो जाए, जिसमें वक्त लग सकता है हफ्तों का, और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर फॉलो अप एक्शन समीर साहब आप कर ले, ये मान के चलिए कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद तक, और कोई चीज आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारे पास ऐसे आर्काइव्स में इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स है, और इनके हैंडलर से बातचीत कराने के मैं खुलकर इसका खुलासा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है और वो उचित भी नहीं सही है। लेकिन ये जरूरी है कि जो सबूत है हमारे पास, जिस फोरम में पेश करना होगा उसको पेश किया गया, उसके एकार्ट सत्य है। आईएसआई के हैंडलर जिनसे बातचीत हुई उसकी टेप रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, और आज भी यही हो रहा है। और हम उसके बारे में अगर बताएंगे, जो भी इनके मंसूबे हैं, इनका रोड मैप, इनके हैंडलर, स्लीपर सेल की बुनियाद, स्लीपर सेल के मददगार, हवाला ऑपरेटर जिनसे इनको पैसा मिलता है, उनकी जरिया आमदनी क्या है, क्या वजह नामपल्ली में दुकान खोली कपड़े की, सिर्फ इसलिए कि कट ऑफ हो जाए, शामली से आप अलग हो जाए, जिससे कि वहां से जब कोई बात हो तो उसके छींटे आपके घर के ऊपर न पड़े और आपकी नाजायज कमाई पे न पड़े। अगर संपत्ति कुर्क होती है तो नामपल्ली वाली हो, शामली वाली ना हो, लेकिन किसी गलतफहमी में न रहे। जब संपत्ति कुर्क होगी तो ननिहाल, ससुराल हर जगह की होगी एक साथ, इसलिए अपनी मुसीबत को दावत न दें, अच्छे शहरी बन करके रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देश के खिलाफ साजिशों में अगर आप मुलव्विस हैं तो तैयार हो जाइए कि कड़ा एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। ये मैसेज बिल्कुल हर तरफ पहुंच जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही विक्रम सिंह साहब। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।